नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई में अब जो भी बीच में आ रहा है उसे नरेंद्र मोदी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे, फिर चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। और दुश्मन की तो बात ही अलग। दुश्मनों ने तो देख लिया है कि आतंक का साथ देने का अंजाम क्या होता है। पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना ने जहां चाहा वहां ठोक कर दिखा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर में चुन चुन कर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। 2 दिन में 6 बड़े आतंकी कश्मीर में मार दिए गए। यह तो भारत के दुश्मनों की बात हुई, लेकिन जो भारत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं उन्हें भी नरेंद्र मोदी छोड़ते नहीं दिख रहे। इसी जज्बे से दुश्मन पाकिस्तान कांप रहा है कि भारत तो आतंक की लड़ाई को और आगे लेकर जाने वाला है। क्योंकि आप पहलगाम की आज की तस्वीरें देखिए बॉस, आपका जोश भी दोगुना हो जाएगा। पहलगाम में आज तिरंगा यात्रा निकल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। यह वही पहलगाम है जहां आतंकियों ने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। नरेंद्र मोदी ने उन आतंकियों को जड़ से उजाड़ दिया। आज पहलगाम में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, उसकी गूंज सुनाई दे रही थी, गोलियों की नहीं। आप पहलगाम का जो जोश हाई था, जरा उसकी एक तस्वीर देखिए। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, पहलगाम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी जिस पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को मारा था, वहां फिजाओं में गोलियों की गूंज, चीख, यही सब सुनाई देती थी। वहां आज भारत माता की जय सुनाई दे रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद सुनाई दे रहा है और तिरंगा यात्रा निकल रही है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। और ये तस्वीरें पाकिस्तान और वहां जो आतंकी बैठे हैं, वो जो मुनीर बैठा है, वो जो शहबाज शरीफ बैठा है, उनको सोने नहीं देंगी ये तस्वीरें। वो सोच रहे थे भारत में आग लगा देंगे, भारत ने वहां आग लगा दी, फोड़ दिया पाकिस्तान को। और देखिए कश्मीर की तस्वीर, पहलगाम की तस्वीर। पहलगाम के अलावा श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा यात्रा निकली। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अवंतीपुरा एयरबेस पहुंच गए और वहां से पाकिस्तान की क्लास लगाई। इसके अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी फॉरवर्ड बेस पर गए, वहां पर उन सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान का धुआं निकाल दिया था। शहबाज शरीफ किसी एयरबेस पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, लेकिन पीएम मोदी उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने तबाह कर देने का दावा किया था। शहबाज शरीफ जीप में सवार होकर आर्मी कैंप पहुंचे। पाकिस्तान की पोल ना खुल जाए, लेकिन मोदी को लेकर गया हरक्यूलिस विमान आदमपुर एयरबेस की उसी हवाई पट्टी पर उतरा जिसे पाकिस्तान ने बर्बाद करने का दावा किया था। शहबाज शरीफ घास फूस से ढके एकदम बेकार टैंकों पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी की S-400 डिफेंस सिस्टम और MiG-29 के साथ आई तस्वीरों ने भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास दुनिया को बता दिया और यह भी बता दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा है। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत से 1971 का बदला ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना की बहादुरी पर रिसर्च होगी। अगर उन्हें रिसर्च ही करने पर मिलेगी इनकी बहादुरी, ऐसे नहीं मिलती है। हो सके तो जमीन उमीन भी खोद लेना, वहां रिसर्च में कुछ मिल जाए। अगर उन्हें मौका मिला तो वो सेना की बहादुरी पर खुद किताब लिखेंगे, अगर मौका मिला, क्योंकि इसको पता है मौका तो मिलेगा नहीं। विदेशी मीडिया ने भारत के हमले से तबाह पाकिस्तान एयरबेस की तस्वीरें दिखाई हैं। दुनिया के बड़े मीडिया संस्थान जैसे वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़े इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई पाकिस्तानी कम से कम इनकी तो सुन लें, हम तो इनको कुछ नहीं मानते क्योंकि बहुत बार ये लोग झूठ भी फैलाते हैं, लेकिन कम से कम इनकी गवाही तो मान लो। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीरों के साथ आर्टिकल छपे हैं। ये वो अखबार हैं जो भारत में के बारे में कभी कुछ अच्छा लिखते नहीं। सोचिए, अखबार तक सबूतों के साथ बता रहे हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। सोचिए भारत ने कितना फोड़ दिया होगा, भारत कितना मजबूत बना है, इस पूरे मजबूत दिखा है इस लड़ाई में, कि ऐसे ऐसे लोगों को, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को भी भारत की तारीफ करनी पड़ रही। सोचिए कितना खून का घूंट पी के ये लोग आर्टिकल लिखे हों। विदेशी अखबार तो पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें छाप रहे हैं, वहीं दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट सीज फायर की असलियत बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी दुम दबाकर बचने के लिए सीज फायर की अपील की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। मतलब भारत ने 11 फोड़े, बहुत बेचारे ने प्रयास किया रोकने का, तो भी इसको 6 मानना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरों और अटैक के वीडियो का रिव्यू करने के बाद यह बताया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेज भी पब्लिश की, जिसमें भारत के हमले से हुई तबाही दिख रही है।
इसी तरह से मुशाफ एयरबेस, जिसे रहीम यार खान एयरबेस भी कहते हैं, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें भी वॉशिंगटन पोस्ट को छापनी पड़ गई। इन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान के 3 हैंगर, रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को नुकसान हुआ है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट वही सच बता रहा है जो हम लगातार आपको दिखाते रहे। हालांकि काट छांट के बता रहा है, लेकिन चलो इतना तो बता रहे हो। भारत के हमले से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। लेकिन यह अखबार भारत की जो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के हमने भारत में यह किया, वो नहीं छाप पा रहे। कैसे छापेंगे? जब होगा तब ना छापेंगे जी। भारत के हमलों से पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के दावे ठीक दिख रहे हैं कि भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण हमले किए, जो 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर सबसे व्यापक भारतीय हवाई हमले थे। भारत के हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे और पाक एयरफोर्स की 2 मोबाइल इमारतें तबाह हो गई। भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस पर अटैक किया, उनमें से कुछ तो 160 किलोमीटर अंदर थे। पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं वाले हाई लेवल टारगेट पर सटीक हमले किए। भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक है। नूर खान एयरबेस स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा करता है। वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, ये ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिनमें अक्सर भारत के खिलाफ ही नैरेटिव चलता है। लेकिन इतना होने के बाद भी ये दोनों अखबार पाकिस्तान में हुई तबाही और एयरफोर्स को हुए नुकसान के बारे में बता रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जितना ये बता रहे हैं उससे ज्यादा ही नुकसान पाकिस्तान को हुआ होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हुए नुकसान के बारे में बताया। नूर खान एयरबेस के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से बताया कि यह पाकिस्तान का अहम एयरबेस है और भारत के हमले से यहां भारी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोली। पाकिस्तान का दावा था कि भारत के उधमपुर एयरबेस पर उसने हमला किया था, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उधमपुर की सैटेलाइट इमेज दिखाते हुए कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है भाई। यानी पाकिस्तान की बेइज्जती हर दूसरे दिन और बढ़ती जा रही, उसके साथी लोग भी उसको नहीं बचा पा रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान पर भारत के हमलों के बारे में लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को साफ तौर पर बढ़त मिली। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि भारत के सटीक अटैक से पाकिस्तान को क्लियर डैमेज हुआ। कराची से 160 किलोमीटर दूर भोलारी एयरबेस पर भारत के अटैक से बड़ा नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस पर अटैक भारत का सबसे सेंसिटिव अटैक था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी पीएम के ऑफिस से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए बॉस, एक भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से भर जाना चाहिए। क्या जबरदस्त फोड़ा है पाकिस्तान को भारत ने। भाई वहां रावलपिंडी में जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, सेना का हेडक्वार्टर, उसके पास हमने फोड़ दिया। यहां पीएम के आवास से 24 किलोमीटर दूर जो एयरबेस है उसको फोड़ दिया। 160 किलोमीटर अंदर घुस के मार दिया। और यहां पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत की जमीन छूने नहीं दिया जब तक कि उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया। उसके बाद गिरा के छूने दिया कि अब यहीं दफन हो जाओ। सिर्फ विदेशी अखबार ही पाकिस्तान की तबाही की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि कई एक्सपर्ट्स भी खुलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी बुरी तरह मारा।